नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल TCS में। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे हम प्राइमरी की को ऑल्टर कर सकते हैं। तो एक टेबल पहले से बनी हुई है और उसके अंदर मुझे प्राइमरी की को इंसर्ट करना है। मींस वहाँ पर प्राइमरी की नहीं है उस टेबल के अंदर और वहाँ मुझे प्राइमरी की इंसर्ट करना है, तब मैं ऑल्टर्ड का इस्तेमाल करूँगा। ऑल्टर्ड में हम यहाँ दो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐड और एक ड्रॉप। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डेटाबेस हैंडल करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको ये ऐड और ड्रॉप कीवर्ड के बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक टेबल क्रिएट कर देते हो और आपको बाद में याद आता है कि अरे इसके अंदर प्राइमरी की भी हमें रखना था और किस किस एट्रीब्यूट को हमें प्राइमरी की बनाना था। तो आप यहाँ पर ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल्टर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, मीन्स ऐड और ड्रॉप का। तो अब चलते हैं और देखते हैं एपेक्स ओरेकल पर कि कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम नए टेबल को फॉर्म करेंगे जिसके अंदर प्राइमरी की नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट टेबल, ओके, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, TCS2 में कर देता हूँ, ओके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे TCS नेम की एक टेबल बनी हुई है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय ID में कर देता हूँ और इसको मैं न्यूमेरिक में कर देता हूँ, ओके। न्यूमेरिक इसकी डेटा टाइप रहेगी और इसे 20 में कर देता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं इसे नॉट नल करूँगा क्योंकि मुझे एम्प्लॉय ID को ही प्राइमरी की मुझे क्रिएट करना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नॉट नल इसे करूँगा। और फिर एम्प्लॉय नेम, अब एम्प्लॉय नेम को मैं क्या करूँगा, वैरकर में कर दूँगा, वैरकर, और यहाँ मैं 30 कर देता हूँ, वैरकर 30 कर दिया और इसे मैं नॉट नल कर देता हूँ, ओके। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ। तो हमारी टेबल यहाँ क्रिएट हो गई है, टेबल क्रिएटेड। अब हमें टेबल अगर देखना होगा तो हम यहाँ क्या करते हैं, डिस्क्राइब TCS2, ओके। टेबल हम रन करते हैं। अब यहाँ देखो हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, ओके। तो डेटा टाइप यहाँ नंबर है और एक वैरकर है और यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है अभी, ओके। और मुझे अब यहाँ पे ऑल्टर करना है और मुझे प्राइमरी की इंसर्ट करना है इस टेबल के अंदर। तो हम सिंपल ये करेंगे, ऑल्टर टेबल। अब टेबल किसे मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे TCS2 के अंदर मैं प्राइमरी की इंसर्ट करने वाला हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद से कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के नेम को मैं कुछ ऐसा रख लेता हूँ, की 3 में कर देता हूँ, ओके। और फिर मैं यहाँ पे प्राइमरी की यहाँ पर लिखूँगा और उसके बाद से अब मुझे चूज़ करना होगा कि मैं किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, फॉर्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय ID जो है वो न्यूमेरिक है, जिसकी जो साइज़ है वो 20 है और ये नॉट नल है। एम्प्लॉय नेम वैरकर है, साइज़ 30 एंड नॉट नल। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें चूज़ क्या करना होगा, एम्प्लॉय ID या एम्प्लॉय नेम। तो आप खुद से सोचो, एम्प्लॉय ID अगर मैं चूज़ करूँगा तो वहाँ पर हमें रिपीटेड डेटा नहीं मिलेगा, हमें वहाँ पर एम्प्टी डेटा नहीं रहेगा, एम्प्टी सेल नहीं रहेगा, क्योंकि नॉट नल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर और इस जगह भी नॉट नल यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन एम्प्लॉय ID के अंदर मैं अगर एम्प्लॉय ID अगर चूज़ करता हूँ तो वहाँ पे एम्प्लॉय ID हमेशा यूनिक होती है। तो इस वजह से हम प्राइमरी की जो है एम्प्लॉय ID को चूज़ करेंगे, एम्प्लॉय नेम को नहीं। अगर एम्प्लॉय नेम को अगर हम प्राइमरी की चूज़ करते हैं तो वहाँ पर देखना आप कि एक नाम के बहुत से लोग हैं। जैसे मेरा नाम शाद हुआ तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम शाद होगा, तो वहाँ पे डेटा रिडंडेंसी हो सकता है और डेटा का मिसयूज़ हो सकता है और वहाँ पे आप डेटा को अच्छे से आप डेटाबेस में आप नहीं ये कर सकते, सजा नहीं सकते। तो इस वजह से आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ID चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय ID मैं चूज़ करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ देखो टेबल ऑल्टर्ड, तो यहाँ पे हमारा टेबल जो है वो ऑल्टर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं डिस्क्राइब करता हूँ TCS2 टेबल को। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, उसका डेटा टाइप नंबर है, फिर वैरकर है, फिर लेंथ है, ओके। लेकिन यहाँ देखो तो प्राइमरी की के अंदर, यहाँ इस एट्रीब्यूट के अंदर देखो तो यहाँ 1 है और एक जगह डैश है, ओके। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एम्प्लॉय ID जो है ना
वो अब प्राइमरी की हो चुका है, एम्प्लॉय नेम है वो प्राइमरी की नहीं है। ओके, तो ऐसा करके आप किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की इंसर्ट कर सकते हो और प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो, किसी भी एक एट्रीब्यूट को या मल्टीपल एट्रीब्यूट को। तो मैं अभी बताने वाला हूँ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कैसे हम प्राइमरी की हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अगर हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को अगर हमें प्राइमरी की क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ दो एट्रीब्यूट्स हैं और मैं एक एट्रीब्यूट को मैं प्राइमरी की क्रिएट कर दिया हूँ। तो अब मुझे एक और एट्रीब्यूट को अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा प्राइमरी की के लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे ड्रॉप करने का क्या सीन है, यहाँ देखो ऐड है, तो यहाँ मैं ड्रॉप कर दूँगा। अब ड्रॉप मैं कर रहा हूँ, और अगर आप यहाँ देखो तो अगर आपको ड्रॉप करना हुआ तो यहाँ आप कांस्टेंट नेम यूज़ कर रहे हो। आप यहाँ पे वैरकर नहीं यूज़ करते, उसकी साइज़ नहीं यूज़ करते, नॉट नल ये सब आप कुछ नहीं यूज़ करते। ओके, आपको यहाँ पे बताना भी नहीं है कि आप किस एट्रीब्यूट को ड्रॉप करना चाहते हो, किस एट्रीब्यूट के अंदर रखी हुई प्राइमरी की को आप ड्रॉप करना चाहते हो। तो आपको ये सब कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ कांस्टेंट नेम बताना है। तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कांस्टेंट नेम क्या है। ये एक सिर्फ वेरिएबल टाइप्स है कि ये बस एक प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट बनी रहती है उसकी वैल्यू को स्टोर करता है फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे मैं ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं कांस्टेंट नेम को मैं यहाँ यूज़ करूँगा उसे ड्रॉप करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं सिंपल है मैं इसे रिमूव कर दूँगा, और अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं रन कर दूँगा। तो यहाँ देखो टेबल ऑल्टर्ड हो चुका। अब मैं फिर से डिस्क्राइब करूंगा इस टेबल को। तो यहाँ देखो अब फिर से हमें कुछ चेंजेस यहाँ दिखने वाले हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सब चीज़ सेम है। ओके, लेकिन लास्ट में यहाँ देखो तो प्राइमरी की के पास इस कॉलम के अंदर कहीं पर भी 1 नहीं लिखा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अब हमारी ये जो TCS टेबल है इसके अंदर अब कोई भी प्राइमरी की नहीं है। ओके, अब यहाँ सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आती है कि हम कैसे एक टेबल के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी टेबल को फिर से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ ड्रॉप है, तो मैं इस ड्रॉप की जगह पर मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ। अब यहाँ मैं प्राइमरी की यूज़ करूँगा, प्राइमरी की। अब देखो प्राइमरी की है, यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है। मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैं प्राइमरी की में क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कॉमा फिर एम्प्लॉय नेम फिर पैरेंथेसिस। अब मैं इसे फिर से रन करूँगा। अब यहाँ देखो आप हमारी टेबल जो है वो ऑल्टर्ड हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं TCS को डिस्क्राइब मैं करूँगा। अब देखो अब यहाँ देखो तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेटा टाइप सब सेम। ओके, यहाँ लेकिन प्राइमरी की के अंदर देखो तो यहाँ 1 और 2 मीन्स फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी जो है वो पहला मेन प्राइमरी की है, उसके बाद से एम्प्लॉय नेम जो है वो दूसरा प्राइमरी की है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, आप एक टेबल के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को आप प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अभी का लेक्चर बस इतना ही था कि कैसे मैं ड्रॉप कर सकता हूँ एक प्राइमरी की को और कैसे मैं ऐड कर सकता हूँ एक प्राइमरी की को। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम एक टेबल के अंदर रखी हुई प्राइमरी की को डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। तो आई होप आपको अभी मैं जितना बताया वो सभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।